फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे आसानी के साथ तुर्की का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, तुर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो तुर्की जाते तो विजिट वीज़े पे हैं, लेकिन वापस नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे जाकर वो रेंट पे घर लेते हैं और फिर जो रेंट पे घर लिया होता है उस मालिक को लेकर वो अपना TRC अप्लाई कर देते हैं। TRC अप्लाई करने के बाद एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। उसके बाद वो काफ़ी लंबा अर्सा तक तुर्की में रह सकते हैं और वहाँ पे जॉब तलाश करने के बाद जॉब कर लेते हैं। कुछ लोग तुर्की से आगे भी निकल जाते हैं। तुर्की से आगे कुछ लोग जो हैं वो साइप्रस चले जाते हैं, कुछ यूनान में चले जाते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग डंकी लगाकर गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, जो कि इलीगल है। मैं इसकी सख्त मुखालफत करता हूँ, क्योंकि इसमें जान जाने का भी ख़तरा है और वैसे भी ये एक लीगल काम नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है वो कानूनी तरीके से जाते हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो यूरोप में कानूनी तरीके से चले जाते हैं। और स्किल्ड पर्सन जो होता है, इनकी तो बहुत ज़्यादा सैलरी होती है तुर्की के अंदर भी और यूरोप में भी। इवन कि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से और स्किल्ड पर्सन हो तो आपके कंट्री में भी एक वैल्यू होती है। लेकिन फिर भी तुर्की में बेसिक सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आप लेबर कैटेगरी में भी जाते हो तो तुर्की में सैलरी आपको अच्छी मिल जाती है। आपको तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए 2 तस्वीरें चाहिए होंगी। आपका पासपोर्ट 180 डेज़ तक के लिए वैलिड होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। इसके साथ आपने ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है, जो कि आपकी $60,000 तक की होनी चाहिए। बिल्कुल सस्ती, आपको कोई 12-15 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल जाती है। और ये आपको अनातोलिया ऑफिस से ही मिल जाती है, बल्कि ये अनातोलिया ऑफिस से करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसके साथ आपको होटल रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी, फ़्लाइट रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी। तुर्की का आप चाहें तो वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, MRC होनी चाहिए, FRC होनी चाहिए, आपके पास ट्रैवल प्लान होना चाहिए और कवरिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। NTN नंबर तुर्की के वीज़े के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी होगी तो तुर्की का वीज़ा आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, रिजेक्शन कम होगी। बैंक स्टेटमेंट आपके पास 6 मंथ की होनी चाहिए और वो आपने कम से कम 10 दिन पहले की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, इससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी उतना ही आपका जो वीज़ा है वो आसानी के साथ लगेगा। जितने आपके पास फ़ंड ज़्यादा होंगे उतना आपको बेनिफिट हासिल होगा। और याद रखिएगा कि ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट A4 साइज़ में होने चाहिए। ये ना हो कोई डॉक्यूमेंट छोटा हो, कोई डॉक्यूमेंट बड़ा हो। प्रोसेसिंग जो टाइम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 14 दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम 2 माह पहले वीज़ा अप्लाई करें, ताकि कोई भी वीज़े के दरमियान आने वाली रुकावटें दूर हो सकें। और आपने बायोमेट्रिक भी करवाना होता है। अनातोलिया से आपका मुकम्मल काम हो जाता है, आपको एक दफ़ा खुद वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके लिए बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट होते हैं, आपने खुद डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। किसी कंसल्टेंट की मदद लेंगे तो 15-20 हज़ार रुपये वो आपसे ले लेगा। अदरवाइज़ बेहतर है कि आप खुद लगाएं। मैं आपको बताता हूं कि आपने वीज़ा फ़ी कितनी पे करनी है। अगर आपने ट्रांजिट वीज़ा फ़ी पे करनी है तो वो 7,350 रुपये आपकी फ़ी होगी, और अगर आपने मल्टीपल एंट्री करनी है ट्रांजिट वीज़े पे तो वो आपकी 14,700 रुपये फ़ी हो जाएगी, मतलब कि डबल फ़ीस हो जाएगी। लेकिन मोस्टली चूँकि आप विजिट वीज़े पे जाना चाहते हैं तो विजिट वीज़े पे आपकी 25,000 रुपीज़ जो है फ़ी होगी, और अगर आप मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा लेंगे तो फिर आपकी 65,000 तक वीज़ा फ़ी होगी। लेकिन याद रखिएगा कि तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि रिजेक्शन ना हो, तुर्की का वीज़ा जल्दी आपका लग जाए, तो फिर आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको तुर्की का वीज़ा मिल गया तो उसके बाद आप किसी भी और कंट्री, मतलब जैसे आप बड़े ममालिक में UK में या कनाडा, अमेरिका या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, या किसी यूरोप के कंट्री में मूव होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की का वीज़ा ही आपके लिए काफ़ी होगा। लिहाजा आप एक दफ़ा तुर्की लाजमी जाइए। बहुत खूबसूरत कंट्री है, इसको आप एक्सप्लोर कीजिए। बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बहुत ही अच्छा, और इसका मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस कंट्री में जाते हैं और इस कंट्री से आगे यूरोप निकलना भी आसान है। और इस कंट्री में होने के बाद आप दोबारा किसी अच्छे बड़े कंट्री का वीज़ा भी आसानी के साथ हासिल कर लेते हैं। याद रखिए, आपको पता है कि तुर्किश जो करेंसी है वो लीरा है। पिछले आने वाले दिनों में ज़लज़ला आया था, तुर्की के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। इसके अलावा लीरा डिवैल्यू हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी क्राइसिस का सामना तुर्की ने किया है। लेकिन अभी तुर्की बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इन्होंने अपनी बेसिक सैलरी भी बढ़ा दी है
और यहाँ पे अखराजात एक्सपेंसिव जो हैं बेसिक सैलरी में आसानी के साथ आप पूरा करके उसके बाद सेविंग भी कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि तुर्की एक खुशहाल कंट्री है और इस वक्त ये यूरोप को कम्पीट कर रहा है। लिहाजा अगर आप ख्वाहिश रखते हैं किसी कंट्री में आसानी के साथ वीज़ा हासिल करने के बाद जॉब करने की, तो मैं आपको सिलेक्ट करूंगा कि आप अगर एशिया में जाना चाहते हैं किसी अच्छे कंट्री में, तो या आप जापान जाएं या आप तुर्की जाएं, क्योंकि एक तो ये पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली है, इंडिया के साथ भी फ्रेंडली है, इनके दरवाजे खुले हुए हैं तमाम कंट्री के लोगों के लिए, और दूसरा इनकी सैलरी भी अच्छी होती है और यहाँ से वापस आप कम बैक टू होम जो है वो इजी आ सकते हैं। फ़्लाइट टिकट भी काफ़ी सस्ती आपको पड़ती है। इंशाल्लाह इनके बारे में कोई भी लेटेस्ट मालूमात आती है मैं सबसे पहले आप तक लेकर आ जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें और इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।